राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो मान के चलिए अब आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान अध्ययन पुस्तक जो आपकी एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक होती है और ये कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के अंतर्गत पुस्तक आती है। तो इस पुस्तक को ही हमने जो है वो निचोड़ डाल करके प्रश्नों बनाया है। प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में छपेंगे उन प्रश्नों को हमने तैयार किया है और वहाँ से ही हमने प्रश्न एज इट इज़ उठाए हैं, ठीक है ना, ताकि आपका एक भी प्रश्न अब एग्जाम से दूर जो है या फिर बाहर जो है वो नहीं जाने वाला है। ठीक है, 360 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप अपने स्तर पर भी पढ़ने का प्रयास करें। दिन के यदि 10 पेज 20 पेज भी आप पढ़ पाएंगे ना तो आप अपने हिसाब से कवर कर पाएंगे इस सेशन को, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी तरफ से सारी चीज़ें जो है फ्री दी जाती है। पढ़ाई के संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो सारी फ्री देते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे 10वां अध्याय था जिसका नाम था राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जो प्रश्न आपके छपेंगे एग्जाम के लिए वो यहीं से छपने वाले पर्यटन स्थल की बात करेंगे अपन, ठीक है। पर्यटन स्थल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक भी प्रश्न आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए, प्रश्न की ओर बढ़ते हुए जाने का प्रयास करते हैं। 10-11 प्रश्न ऐसे कुछ थे जो इससे पहले वाले वीडियो में बात किए थे, जो कुछ अपन ने नॉर्मली उन प्रश्नों को जाना था और पढ़ा था कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पुष्कर झील में जो है वो कितने घाट बनाए गए हैं दोस्तों। तो 52 घाटों की नगरी कहा जाता है पुष्कर झील को। तो 52 घाट वहाँ पर बनाए गए हैं, सीधी सी बात है। 52 घाट जो है वो पुष्कर झील के किनारे पर बनाए गए हैं, घाट है, ठीक है। हाँ, नहाने वगैरह के लिए जो घाट बनाए गए हैं वो 52 घाट हैं। अगला प्रश्न देखिए, दीपदान, हाँ, बहुत बड़ा यहाँ पर होता है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज के नाम से जानी जाती है। तो वो है पुष्कर झील दोस्तों, ठीक है। प्रसिद्ध है काफ़ी पुष्कर झील जो है वह तीर्थराज के नाम से जानी जाती है पुष्कर को। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर में, हाँ। 13वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न कह रहा है कि भानगढ़ की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये सेशन जो होगा ना इसमें आपके भूगोल कंप्लीट होगी, कला संस्कृति कंप्लीट होगी और इतिहास के प्रश्न भी कंप्लीट होने वाले हैं। कुल मिलाकर के आपका एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मान के चलिए कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो बेस लेवल यदि आप वही पढ़ लेते हो तो फिर आपका क्या बाहर जाएगा। इन्हीं प्रश्नों को बस घुमा फिरा करके इनका लेवल बनाया जाता है और लेवल बना करके जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप बेस लेवल से पढ़ लोगे तो आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, 14 नंबर का प्रश्न आता है कि भारत का सर्वाधिक रहस्यमय स्थान कौन सा है दोस्तों। तो भानगढ़ को ही माना जाता है, जिसकी स्थापना जो है वह की गई थी माधव सिंह के द्वारा। माधव सिंह के द्वारा स्थापना होती है भानगढ़ की, और जिसके तहत देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान भी माना जाता है भानगढ़ को ही, ठीक है। चलिए, 15वां प्रश्न आता है जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अलवर में स्थित सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। अलवर में स्थित जो सिलीसेट झील है उसका निर्माण किसने करवाया। तो विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। वो करवाया जाता है 1845 में करवाया जाता है दोस्तों। 1845 में जो है वह विनय सिंह के द्वारा सिलीसेट झील का निर्माण करवाया जाता है, जो अलवर में स्थित झील है दोस्तों। सिलीसेट झील अलवर में स्थित है, जिनका निर्माण जो है वह विनय सिंह के द्वारा होता है 1845 में। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है कि किस नदी का पानी रोक कर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो रूपारेल का जो पानी है वह रोक के जो है वह सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा कि किस नदी का पानी जो है रोक करके सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया, तो रूपारेल नदी, बस सीधी सी बात है। 17वां प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों। सुनहरे द्वीपों का शहर, तो याद रखिएगा वो कहा जाता है दोस्तों अपने बांसवाड़ा को। सुनहरे द्वीपों का शहर जो है वह बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी या फिर त्रिपुर सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध माँ शक्तिपीठ जो है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा गांव का नाम पूछा जाता है उमराई गांव बांसवाड़ा में, ठीक है। देखो, बांसवाड़ा में सबको पता है माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वह बांसवाड़ा में स्थित है, रीछ वगैरह में। तो उमराई गांव आपको नहीं पता होगा, तो याद रखिएगा उमराई गांव के अंदर जो है वह माँ त्रिपुरा सुंदरी माँ शक्तिपीठ जो है वह विराजे हुए हैं। माता जी का जो दरबार है वो सजा हुआ है कहाँ पर, उमराई गांव में, और वो स्थित है अपने बांसवाड़ा में। चलिए, इसी कड़ी में अगला प्रश्न 19वां नंबर का आता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का जलियांवाला बाग जो है वह किसे कहते हैं। तो मानगढ़ धाम को कहा जाता है दोस्तों। अभी दिवस गया था ना मानगढ़ धाम का दिवस, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड के तुलना की जाती है राजस्थान के रूप में, तो मानगढ़ धाम था। लेकिन देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके सामने कुछ नहीं था। यहाँ पर तो बहुत बेजुबानों को मारा गया था, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात हुई थी यहाँ पर मानगढ़ धाम में। तो 20 नंबर का प्रश्न आता है कि मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है दोस्तों। तो मानगढ़ धाम के तहत जो मेला लगता है वह लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लगता है।
मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के तहत लगता है। 21 नंबर का प्रश्न आता है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली मानी जाती है दोस्तों? मानगढ़ धाम जो है वह किसकी कर्मस्थली थी? तो गोविंद गुरु की कर्मस्थली मानी जाती है, जिसे अंग्रेजों के द्वारा जो है वह बहुत ही नष्ट कर दिया गया था और अब जा कर के जो चीज़ें हैं वो काफ़ी व्यवस्थित हुई है। ठीक है ना? हाँ, तो कर्मस्थली मानी जाती है गोविंद गुरु की मानगढ़ धाम को। ठीक है, अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आपका साथ यूं ही बना रहे और PDF ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परम मित्रों।